इमेजिन करो, आप हर सुबह उठते हो, तब घर के सारे लोग बातें करने में बिजी होते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है जब आप सब कुछ सुन पाते हो, महसूस कर पाते हो, पर बोल नहीं पाते हो, हिल नहीं पाते हो और जवाब भी नहीं दे पाते हो। सोचो ज़रा, जिंदा हो पर दुनिया सोच रही है कि आप बिल्कुल बेहोश हो। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियलिटी थी मार्टिन पिस्टीरियस की। तो आज हम समझने वाले हैं कि कोमा के अंदर हमारा दिमाग क्या करता है, क्यों कोई इंसान मरने जैसा नहीं होता पर जिंदा भी तो नहीं होता, और कैसे मार्टिन ने अंधेरे में डूबने के बाद फिर एक बार जिंदगी को पकड़ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सफ़र है दिमाग के अंधेरे कमरे तक और वापस रोशनी में लाने तक का। मार्टिन साउथ अफ्रीका का एक बिल्कुल नॉर्मल 12 साल का लड़का था। स्कूल, क्रिकेट, फैमिली टाइम सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। पर एक दिन वो थोड़ा बीमार हुआ, कुछ ऐसा जो कॉमन कोल्ड जैसा ही लगा। 2-3 दिन में वीकनेस बढ़ने लगी, फिर चलने में प्रॉब्लम और धीरे धीरे बॉडी का कंट्रोल जाता गया। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, टेस्ट क्लियर नहीं थे, पर मार्टिन के अंदर एक इनविजिबल स्ट्रॉम चल रहा था और धीरे धीरे वो एक लम्हे में पहुंच गया जहां रियल वर्ल्ड उससे दूर होता चला गया। कोमा एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति सोता तो नहीं है पर जागा हुआ भी तो होता नहीं है। दिमाग बंद नहीं होता, बस रिस्पॉन्स देने का स्विच ऑफ हो जाता है। इसे समझने के लिए इमेजिन करो, आपका फ़ोन ऑन है, स्क्रीन भी ग्लो कर रही है, पर टच का सिस्टम फ्रीज हो गया है। इसका मतलब आपका फ़ोन तो चालू है पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हमारे ब्रेन में कई जोन्स होते हैं। फर्स्ट है ब्रेन स्टम, ये ब्रीदिंग हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए होता है। सेकंड है कॉर्टेक्स, ये थॉट्स, रियलिटी और लैंग्वेज कंट्रोल करने के लिए होता है। और थर्ड है थैलेमस, आपको जगाए हुए रखने का स्विच होता है। अब कोमा तब होता है जब ब्रेन स्टेम का कनेक्शन डिसेबल्ड हो जाता है, या कॉर्टेक्स सिग्नल को प्रोसेस करना बंद कर दे, या थैलेमस का वेकअप स्विच डिसेबल हो जाए। इसीलिए कोमा में इंसान आंख नहीं खोलता, बात नहीं करता, बॉडी मूव नहीं होती, पर दिल धड़कता है, ब्रीदिंग चलती है और सबसे स्ट्रेंज, ब्रेन का कुछ हिस्सा बस एक्टिव होता है। और मार्टिन का दिमाग भी यही कर रहा था। तब डॉक्टर्स ने कहा वो शायद कुछ महसूस नहीं कर सकता। फैमिली ने कहा फिर भी हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। पर असली कहानी यही ट्विस्ट लेती है। मार्टिन लगभग 2-3 साल तक बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव था। आंखें नहीं खुलती थी, बॉडी रिएक्ट नहीं करती थी। हॉस्पिटल स्टाफ समझता था कि इसको कुछ पता नहीं चलता होगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी। सालों बाद एक दिन मार्टिन ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने कहा मैं होश में आया पर बोल नहीं पा रहा था। इमेजिन करो, आप कुर्सी पर बैठे हो, आप सामने का सब कुछ देख पा रहे हो, लोग बात कर रहे हैं, पर आप उन्हें बता नहीं सकते कि आप उन्हें सुन पा रहे हो। इस स्टेज को कहते हैं लॉकेड इन अवेयरनेस, जिसमें दिमाग होश में होता है पर बॉडी का कंट्रोल जीरो होता है। और मार्टिन बिल्कुल इसी स्टेज में था। उसने लाउड टीवी, रूम का बजर, लोगों की बातें सब सुना, पर इंसान होने के बावजूद किसी को सिग्नल नहीं दे पाया। यह स्टेज लगभग 5 साल चली। साइंस के हिसाब से मार्टिन के ब्रेन के कुछ पार्ट इनएक्टिव हो गए थे, पर मेमोरी, साउंड अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बच गई थी। बॉडी के मूवमेंट सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे और ब्रेन बहुत ही धीरे धीरे कनेक्शन रिपेयर कर रहा था। ये बिल्कुल एक डैमेजेड इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा था, जहां कुछ वायर्स जल गई हो पर कुछ वायर्स अभी भी अलाइव हो। और मार्टिन का ब्रेन सेल्फ रिपेयर मोड पर था। न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बना रहे थे, ब्रेनस्टम्स रिस्पॉन्स इंप्रूव हो रहे थे और कॉर्टेक्स अवेयरनेस एक्टिवेट हो रहा था। और साइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसमें ब्रेन खुद को रिपेयर करता रहता है, बस टाइम लगता है। पर इसी साइलेंट रिपेयर ने मार्टिन को लाइफ वापस दे दी। पर एक दिन केयर सेंटर की एक वर्कर ने नोटिस किया कि जब मैं उससे मतलब मार्टिन से बात करती हूँ तब लगता है कि उसकी आंखों में रिस्पॉन्स है। और ये वर्कर की छोटी सी ऑब्जर्वेशन एक चिंगारी बनी। टेस्ट शुरू हुए और मार्टिन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर चूज करना शुरू किया। फैमिली शॉक में थी ये देख के कि मार्टिन हमें सुन सकता था। और सालों बाद मार्टिन फाइनली कम्युनिकेटेड। रिकवरी थोड़ी स्लो थी पर स्टेडी थी। पहले आंखों से यस और नो, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टाइपिंग, फिर व्हीलचेयर कंट्रोल, फिर बेसिक मूवमेंट और फिर कम्युनिकेशन फ्लुएंटली। उसके बाद मार्टिन ने स्कूल कंप्लीट किया, जॉब शुरू कर दी और आगे चलकर शादी भी कर ली। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल कमबैक नहीं था, बल्कि ये दिमाग की इनक्रेडिबल पावर का सबूत था। लेकिन कोमा कोई परमानेंट स्विच ऑफ नहीं होता, इसके कई स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है डीप कोमा, ऑलमोस्ट नो रिस्पॉन्स होता है।
सेकंड है मिनिममली कॉन्शियस स्टेज, इसमें थोड़ा अवेयरनेस होता है। थर्ड है लॉकेट इन अवेयरनेस, इसमें फुल अवेयरनेस होती है लेकिन मूवमेंट नहीं होती। और फोर्थ है ग्रेजुअल अवेकिंग, मतलब ब्रेन रिपेयरिंग। मार्टिन स्टेज 3 में गया और फिर धीरे धीरे स्टेज 4 तक आया। इसमें मसल्स वीक हो जाते, रिफ्लेक्शन स्लो हो जाता है, पर हार्ट और लंग्स ब्रेन के प्रीमेटिव एरिया से कंट्रोल होते। इसमें न्यूरॉन्स अपने आप नए कनेक्शंस बनाते, जैसे सड़क टूट जाने पर व्हीकल्स अल्टरनेट रूट ढूंढ लेते, वैसे ही ब्रेन भी यही करता है। मार्टिन पिस्टियरेस की स्टोरी हमें दो चीज़ें सिखाती है। फर्स्ट है दिमाग हमारी सोची गई लिमिट से ज़्यादा पावरफुल है, और सेकंड है कोमा एक साइलेंट शटडाउन नहीं बल्कि एक डीप प्रिपेयर्ड मोड होता है। आज मार्टिन एक इंस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर है। वो कहता है जब तक दिमाग चल रहा है तब तक उम्मीद जिंदा है।